नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है जो साधक है उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसके पूरे दिन में क्या क्या उसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सभी के विषय में आज आपको जानकारी देने जा रहे हैं ताकि साधक इन नियमों का पालन करे और अपनी अध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ सके। दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि और भी व्यक्तियों के पास से आपके ज़रिए वीडियो पहुंच सके और वो भी अध्यात्म के सफ़र में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, चलते हैं दिनचर्या एक साधक की कैसी होनी चाहिए। तो जैसे दिनचर्या होती है, सुबह आपने जब उठना होता है तो कोशिश करना है अपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। 3 बजे से 5 बजे मीन सूर्य उदय से पहले पहले आप उठ जाएं। वैसे तो 3 बजे से 5 बजे का समय बहुत अच्छा है, लेकिन जो सूर्य से 1.5 घंटे पहले उठ जाएं वो भी ब्रह्म मुहूर्त का ही समय कहलाता है। तो आपने उस समय उठना है। लेकिन होता क्या है, उल्टा हो रहा है अब साधकों के साथ। वो उठते हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। तो ये बिल्कुल गलत है। कई साधकों से ये प्रश्न किया गया था तो उन्होंने बताया कि हम लेट उठते हैं। तो बिल्कुल गलत है। ब्रह्म मुहूर्त में ही आपने उठना है। 5 बजे से पहले पहले उठ जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो उठ के अपना ध्यान भजन उस समय करना, क्योंकि अगर जो आप होता क्या है, आप उल्टा करते हो। आप रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में सोते हो। क्या करने होता है, उठकर आप क्या करते हो, जैसे काम से आए 8 बजे 9 बजे आए, उसके बाद आप क्या करते हो, मोबाइल पकड़ लेते हो। खाना खाया फिर मोबाइल पकड़ लेते हो और मोबाइल देखते देखते आप रात्रि के 1-1, 2-2 बजा देते हो। अगर रात्रि आपने 1-2 सोने में बजा दिए तो आप उठोगे कब? इसलिए जो सोने का समय है वो 9 से 10 बजे तक आप सो जाएं, क्योंकि जब आप 10 बजे तक भी सो जाएंगे तभी सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे। इसलिए ध्यान रहे, पहले तो अपने सोने का समय तय कर लें ताकि उठने का समय अपने आप तय हो जाए। क्योंकि साधक के लिए बहुत ही जरूरी समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। इस समय उसको शारीरिक लाभ भी मिलते हैं और आध्यात्मिक लाभ भी मिलते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जाओं से जुड़ने का भी मौका मिलता है। इसलिए वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे और उसके बाद उठकर अपना जो नहान शौच जो भी जाना है वो करे और उसके बाद ब्रह्म चिंतन करे। मीन्स ध्यान भजन करे, मंत्र उच्चारण करे, आरती करे, पूजा पाठ करे, जो भी उसको अच्छा लगता है, जो भी उसने समझा है, सोचा है, ध्यान सिमरन करने का, पूजा करने का, मंत्र जप करने का, तो वो उठकर सुबह सुबह करे जिस भी पथ पे है। जैसे हमने आपको पहले पुरानी वीडियो में बताई है कि वो अपनी कुंडलिनी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए 4 स्टेप फॉलो करता है। उनमें से कोई भी जो फॉलो करते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद पूजा आरती के बाद जो भी आपने जो कर्म करने हैं वो ध्यान रहे, कर्म आपका बिल्कुल गलत ना हो, ना तो तन से, ना तो मन से, ना धन से। जो भी आपने कार्य करने हैं ध्यान रहे कोई गलत कार्य ना हो इस शरीर से, और मन से किसी के बारे में अपने गलत सोच भी नहीं लानी है, सभी के प्रति अच्छा सोचना है। और जो धन है, धन से किसी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है अपने। मीन्स ना आप कुछ गलत बोलें और ना गलत सोचें। तो इस तरह से आपने रहना है। उसके बाद साधक को झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि अगर साधक सच बोलेगा तो हृदय उसका साफ होता है। जैसे वो झूठ हो बोलेगा उसका हृदय मलिन हो जाएगा, मीन्स उसके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए ध्यान रहे, सच बोलना है हमेशा, झूठ ना बोलें। और जो साधक पुरुष है तो वो स्त्री की तरफ ध्यान ना दे ज़्यादा, और जो स्त्री है वो पुरुषों की तरफ ध्यान ना दे। अगर वो ध्यान साधना में इस तरह से गलत निगाह से भी देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट उसके साधक के भक्ति क्षेत्र में पड़ता है, उसकी भक्ति क्षीण हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रहे, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे पुरुष है तो वो हर अपने, अगर उसकी धर्मपत्नी है तो ठीक है, नहीं है तो बाकी सभी जो उसके समान है वो उनकी बहनें माने। अगर ज़्यादा उम्र की है तो उन्हें माता के समान देखें, और जो छोटी एज की हैं उनको बेटी के समान देखना चाहिए। हमेशा अगर देखा भी जाए उनकी तरफ तो इस तरह से, इस भाव से देखना है। कोई भी गलत अपने मन में इस तरह का कुछ
गलत विचार नहीं लाना है, अन्यथा उससे भी आपकी जो भक्ति है वो नष्ट होती है। अगला जो पॉइंट है, किसी के बारे में औरतें ज़्यादातर क्या करती हैं, एक दूसरे के बारे में निंदा चुगली करती रहती हैं। तो ऐसा ना करें। जब आप किसी की निंदा चुगली करते हो तो उसका पाप कर्म कट के आप में जुड़ जाता है। इसलिए जो भी आत्मा अच्छी है बुरी है, उसमें अपने किसी एक दूसरे को ये नहीं बताना है उसने ये किया, उसने वो किया, वो ऐसा करती है, वो ऐसा करती है, ना करें। इससे भी आपकी भक्ति क्षीण होती है। और अगला पॉइंट है, जो भोजन करना है वो सात्विक भोजन होना चाहिए। सिंपल भोजन करें या फलाहार रहें, ज़्यादा हैवी भोजन ना करें और मांस मदिरा का तो प्रयोग कभी नहीं करना है। और जो भोजन भी खाते हैं वो जितनी भूख हो उससे कम खाना है, अल्पाहार करना है। और कई साधक जो हैं वो गप्पे बहुत मारने लगते हैं, तो ये उनका गुण नहीं होना चाहिए। गप्पे नहीं मारनी है, ज़्यादातर मौन रहें और किसी का उपहास ना करें, मजाक ना उड़ाएं। कई व्यक्ति एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, जैसे दोस्त मित्र इकट्ठे हो गए, सहेलियाँ इकट्ठी हो गई तो एक दूसरे की खींचातानी उसके ऊपर मजाक करना शुरू कर देते हैं, तो ये ना करें। जितना चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, उतने आपके भीतर शक्ति भरेगी। और किसी से भी, अगला पॉइंट है, नफरत नहीं करनी, प्रेम रखना है। चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो पापी है, चाहे वो लोभी है, जैसा भी है, क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा है जो कि परमात्मा का स्वरूप है, अंश है। तो इसलिए किसी भी को अपने गलत नहीं सोचना है, नफरत नहीं करनी है, सभी से प्रेम करना है। और दूसरा अगला पॉइंट है, जो रात्रि का सोने का समय जो फिक्स करें। रात्रि को सोने का समय ही ज़्यादातर साधकों का भी खराब हो गया है। साधक ज़्यादातर जो सोते हैं वो रात्रि के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक सोते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इससे ना तो वो भक्ति कर पाएगा और ना ही उसकी नींद पूरी होगी, ना वो बाहरी भौतिक कार्य कर पाएगा, और उसका शरीर भी खराब होना शुरू हो जाएगा। शरीर पे बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा। अगर उसकी आयु 100 साल की थी तंदुरुस्त होने की, तो वो 25-30 साल, 50 साल में ही उसकी जो शारीरिक है, भौतिक शरीर, वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए सोने का समय 10 बजे के आसपास सो जाएं। और उसके बाद जो अपने उस समय का जो मोबाइल फ़ोन वगैरह है वो रात्रि को ना देखें। उससे समय लेटकर अपना ध्यान भजन करें, सोकर लेटकर अपना सिमरन करें और उसकी भक्ति चिंतन में डूबा रहे। और इस तरह से आपका पूरा दिनचर्या ऐसे होना चाहिए जैसे आज आपको बताया है। उम्मीद है आपको दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से जाकर फॉलो कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।